स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में बीएससी मैथमेटिक्स से डिफरेंशियल इक्वेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप बीएससी की क्लास कर रहे हैं तो आपको बीएससी के कोर्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करने हैं। व्हाट्सअप करके कोर्स के बारे में जान सकते हैं। इसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के कोर्सेज मिलेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। लेकिन कैसा पढ़ाई होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसके लिए पूरी वीडियोज़ को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तरीका मालूम चल जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ा रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाने का यहाँ मतलब है कि आज जो टॉपिक है इसके पहले ही बहुत सारा टॉपिक हो गया है, तो उस सब को देखने के लिए क्या करना है, आपको नंबर पर व्हाट्सअप करना है। ठीक है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन का बीएससी के लिए अलग फाइल बना होगा। तो आपसे कुछ स्पेशल बात इसलिए किए हैं कि जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। राइट, चलिए आज जो पढ़ने वाले हैं उसका हेडिंग समझिए। हेडिंग क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ बातें हैं, समझिए। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, डी का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, डी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का और डिग्री क्या होता है आप पढ़े हैं 12th क्लास में। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं समझाने के लिए। मेरे क्लास में पढ़ने सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जितना बेसिक होता है ना सब क्लियर करते हुए पढ़ाते हैं। ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। अब डिग्री क्या है, एक से ज़्यादा होगा, ऑर्डर सिर्फ एक रहेगा, यही समझना है। अब सुनिए, जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे है, समझिए। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए, तो इसमें सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कहाँ किया गया है, यहाँ किया गया है कि नहीं, यहाँ किया गया है ना 2 बार, यहाँ 1 बार। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर बोलिए, ऑर्डर हो जाएगा, देखिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, और जहाँ से ऑर्डर निकाले हैं उसका पावर कितना है, इसका पावर देखिए, इसका पावर है 1, इसका पावर 1 है, तो डिग्री हो जाएगा 1। अब ये इसमें सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ है, यहाँ पे हुआ है, तो ऑर्डर हो जाएगा आपका 3 बार हुआ है, ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। और इसका पावर कितना है, देखिए कितना बचा, 4 कहेगा ऑर्डर, लेकिन नहीं, डिग्री 4 नहीं होगा। यहाँ पे इसका पावर देखिए 2 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है 2 बार, तो ऑर्डर हो जाएगा 2। लेकिन डिग्री की बात सुनेंगे, डिग्री की बात, तो इसमें देखिए ध्यान से कि इसमें डिग्री आपके अनुसार तो 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन 1 गलती हो जाएगा, यहाँ होगा नॉट डिफाइंड। जब भी क्या हो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हो, ये जो पार्ट है डेरिवेटिव जो है एंगल के फॉर्म में आ जाए तो क्या होगा, वहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा। क्लियर, तो ये सब समझाना था, हमको समझाना था कि डिग्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, समझे ना। तो अब हम लोग जानने वाले हैं क्या चीज़, जनरल फॉर्म, जो हम लोग पढ़ने वाले उसका जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या किया हमने, p का पावर n, q1 p का पावर -1, q2 p का पावर -2, ऐसे करते करते qn कांस्टेंट टर्म हो गया है, मतलब यहाँ लेके समझिए p यहाँ नहीं है, इक्वल टू 0। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट हुआ, जहाँ पे p को हम लोग क्या मानते हैं, dy/dx, और q1 q2 q3 सब क्या है, फंक्शन ऑफ x एंड y। या तो ये फंक्शन जो होगा x का होगा या फंक्शन जो होगा y का होगा, समझे ना बात। तो x या y का फंक्शन होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे पढ़ने वाले हम लोग 3 तरीके का बात पढ़ने वाले हैं। लेकिन पहले समझिए, बेसिक में पढ़ने वाले हैं इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p और p मतलब वेयर p इक्वल टू dy/dx। p के लिए किस प्रकार से डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व किया जाएगा, इस तरह पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों को करना क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि न्यूमेरिकल चैप्टर है ये, इसमें जितना भी थ्योरेटिकल बात वर्ड जितना कम लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अच्छा से नोट्स बनाएगा वही अच्छा बच्चा कहलाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है।
देखिए तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, कह रहा है क्या, सोल्व करने की बात कह रहा है। प्रश्न क्या है समझिए ध्यान से। यहाँ पे प्रश्न ले दिया p² माइनस p इंटू ई का पावर x प्लस ई का पावर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आइए इसको सोल्व किया जाए, ठीक है। समझिए ध्यान से, यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। p² माइनस p ई का पावर x प्लस माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। आगे बढ़ाएंगे बालक तो p² क्या होगा, देखिए यहाँ पे माइनस p ई के पावर x माइनस p ई टू दी पावर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्या इस 1 के जगह पे, समझिए इस 1 के जगह पे चाहें हम लोग तो क्या e का पावर x इंटू ई का पावर माइनस x कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए e का पावर 0 हो जाएगा, ये पावर ऐड होगा तो, और e का पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। तो समझिए यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1 को हम लोग, ठीक है ना। अब समझिए टीचर से क्यों पढ़ाया था, सब कुछ तो को मिल जाता है, लेकिन टीचर कुछ सपोर्ट करते हैं आपको। यहाँ समझ में आया ना, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन बढ़िया समझिए, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। अब यहाँ पे कहानी आ रही है, उसको समझिए ध्यान से, बहुत मज़ा आएगा। देखिए क्या, 2 पार्ट में करते हैं, एक पार्ट ये ले लेते हैं, एक पार्ट ये ले लेते हैं, ठीक है। क्या हम लोग यहाँ से कमन करने वाले हैं, p कमन हो जाएगा, तो p माइनस कितना होगा, e का पावर x है कि नहीं है। यहाँ से क्या कमन करने वाले हैं, e के पावर माइनस x, क्या बचेगा, p माइनस बाहर लिए हैं तो माइनस यहाँ आ जाएगा, e के पावर x इक्वल टू 0। अब पूरे सिस्टम में से क्या कमन होगा, p के पावर x, तो क्या बचेगा, p माइनस e के पावर माइनस x इक्वल टू 0। इतना निकल गया ना। अब आपको रूल पता है कि या तो ये 0 होगा चाहे ये 0 होगा, तो देयरफॉर p माइनस ई का पावर x इक्वल टू 0 ये हो गया, या p माइनस ई के पावर माइनस x इक्वल टू 0 ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए p इक्वल टू ई का पावर x, p का मतलब क्या होता है, dy बाई dx होता है ना, इज इक्वल टू ई का पावर x। यहाँ भी थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, p इक्वल टू क्या होगा, ई के पावर माइनस x dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, ई का पावर माइनस x होगा। इतना बात बुझा गया। थोड़ा आगे आते हैं, यहाँ पे इधर लीजिए, यहाँ पे तो dy बाई dx इक्वल टू ई के पावर x dx। वेरिएबल सेपरेबल हो गया, यहाँ से शुरू में ही पढ़ाए थे वेरिएबल सेपरेबल, इंटीग्रेशन कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या मिल गया, e के पावर x प्लस c मिल गया, क्लियर, या y माइनस ई का पावर x इक्वल टू c। और इधर क्या हो जाएगा, dy इक्वल टू क्या होगा, e का पावर माइनस x dx होगा। इंटीग्रेशन करने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, e का पावर माइनस x, लेकिन माइनस लगा के प्लस c, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू, जुड़ जाएगा किधर, इक्वल टू c। समझ गए बात को बढ़िया से। अब करते क्या है, इसको मानते हैं 1, इसको मानते हैं 2, है ना। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए फ्रॉम 1 and 2 कंप्लीट सॉल्यूशन इज, क्या होगा, देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए ये है ना आपका y माइनस ई का पावर कितना है, x है, माइनस c कर दीजिए इंटू, इसमें आइए y प्लस ई के पावर माइनस x इक्वल c है ना, तो माइनस c कर दीजिए, लास्ट में इक्वल टू 0 कर देते हैं। और यहीं क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, यहीं क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। समझ रहे ना। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन p वाले बनाते हैं। अब एक क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। देखिए अब यहाँ वेरिएबल सेपरेबल मेथड आ गया है सर, तो इससे इसलिए कहना चाहेंगे प्लेलिस्ट में जितने ही वीडियोज़ हैं ना, सबको देखिए, वो सबका ताल्लुक यहाँ पे है। तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल आ गया,
बाकी सब क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ आता है, ठीक है ना, तो सब कुछ समझिए। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। प्रश्न से ही तो दिमाग खुलेगा ना, क्वेश्चन से ही दिमाग खुलता है, ठीक है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि घबराने का नहीं, समझने का, राइट। आइए यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट समझिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है। दूसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे क्या है, क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे x dy/dx का होल स्क्वायर, क्लियर, प्लस y माइनस एक्स का इंटू dy/dx, ठीक है, माइनस y इक्वल टू 0, ये बनाना है हमको। देखिए लाजवाब कॉन्सेप्ट इसमें भी सीखने को मिलेगा, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे x dy/dx है ना, स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स dy/dx माइनस y इक्वल टू 0। सुनिए ध्यान से, बढ़िया से, हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इसके जगह पर पुट कर लेंगे हम लोग p, तो क्या हो जाएगा x p स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स इंटू पी माइनस वाई इक्वल टू 0, है ना। अब सुनिए, इसको और आगे बढ़ाएंगे, एक्सपेंड करते हैं अगर हम लोग तो अच्छा रहेगा। एक्स पी स्क्वायर प्लस वाई पी माइनस पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, अब यहाँ ग्रुपिंग करेंगे हम लोग, ग्रुपिंग होगा तब मजा आएगा। देखिए ग्रुपिंग क्या होगा समझिए, यहाँ से इसमें, फिर समझिए ये जो सिस्टम बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला क्या कॉमन होगा सर, क्या कॉमन होगा, यहाँ से p कॉमन होगा, x प्लस क्या हो गया y हो गया, यहाँ से माइनस क्या कॉमन होगा बताइए। इसमें कहीं गलती तो नहीं हुआ है, थोड़ा चेक कर लेते हैं बढ़िया से, राइट, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। x प्लस वाई कॉमन हुआ है, ठीक है, गलती इधर नहीं हुआ है, गलती यहाँ पे हम लोगों से हो रहा था। जब p कॉमन होगा तो xp बचेगा, यहाँ कॉमन करेंगे -1 तो क्या हो गया xp चाहे px प्लस y इक्वल टू 0। बड़े प्यार से देखिए, यहाँ पे पूरा में से कॉमन होगा xp प्लस y। बीएससी के विद्यार्थी इतना समझ में आना चाहिए, क्या बच जाएगा p माइनस 1 बच जाएगा बराबर 0। देयरफॉर xp प्लस y इक्वल टू 0 एंड p माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ से आते हैं एक एक करके। सो पहला लेते हैं xp प्लस y इक्वल टू 0 और x इंटू dy/dx इक्वल टू क्या होगा, जाके इधर रखिए, इधर होगा माइनस y होगा, हो जाएगा ना। अब सुनिए, e आएगा इधर, ये आएगा आपका इधर जाएगा उधर बटा में, देखिए तो क्या हो गया 1/y dy। देखिए यहाँ से मैं स्टेप चाहे तो उड़ा सकते, लेकिन नहीं चाहते हैं पूरा डीपली बताना आप लोगों का। dy इक्वल टू 1 माइनस रन दीजिए उधर है 1/x dx, इंटीग्रेशन कर लेंगे यहाँ पे तो लॉग लगेगा, वेरिएबल से वेरिएबल हो गया log y माइनस log x प्लस सब लॉग में है तो log c होगा। चलिए आके जुड़ेगा ही तो log क्या होगा, देखिए log y प्लस log x इक्वल टू log c। log a प्लस b क्या होता है, log x इंटू y होता है, चाहे इंटू b होता है, इक्वल टू log c। देयरफॉर एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा c हो जाएगा। एक मिला यहाँ पे, अगेन इसको 1 मान लीजिए साहब। अगेन क्या करेंगे बालक, यहाँ देखिए बालक को नहीं बुरा नहीं लगता है ना, क्योंकि आप लोग कितना बड़ा हो जाइए टीचर के लिए बालक ही होंगे ना। क्या है अगेन पुनः देखिए यहाँ पे p माइनस 1 इक्वल टू 0, p का मतलब dy/dx हो गया, यहाँ पे 1 का चला गया उधर। देखिए तो यहाँ देखिए क्या होगा dy इक्वल टू dx, मार दीजिए इंटीग्रेशन यहाँ पे, तो क्या होगा बताइए
y इक्वल टू एक्स प्लस सी, दैट मीन्स y माइनस एक्स इक्वल टू सी। इसको मानिए 2, क्या मानिए 2 मानिए। अब लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 कंप्लीट सोल्यूशन इज, कंप्लीट सोल्यूशन क्या है, y माइनस एक कहाँ पे है, देखिए एक हो गया एक्स वाई माइनस सी इंटू वाई माइनस एक्स माइनस सी बराबर 0। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। दोनों को मिला के तरीका है लिखने का इस तरह से। आप बताइए क्या इस तरह समझ में नहीं आएगा? तो P के लिए किस प्रकार माने सोलेबल है ये जानना जरूरी है। क्वेश्चन जितना ज़्यादा बनाएंगे ना आप उतना बेटर होगा। अब समझ में आपको आ गया, कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको हमने कि P के लिए किस प्रकार ये माने सोलेबल होता है, ठीक है ना। अब इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, समझे ना बात। प्रैक्टिस के लिए DPP की आवश्यकता होती है, DPP की आवश्यकता चाहिए आपको, जिसमें बहुत सारा प्रॉब्लम मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा आपको PDF के फॉर्म में। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके PDF ले सकते हैं, ठीक है। तो P वाला प्रॉब्लम जितना ज़्यादा बनाएंगे आप उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिस कॉलेज में जिस क्लास में पढ़ते हैं वहाँ दोस्तों को बताइए कि यहाँ से मैथ पढ़ते हैं हम लोग, शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।